कहानी है तोतो नाम के बंदे की जो इस दुनिया के डीमन लॉर्ड को बीट करना चाहता है, लेकिन वो इतना शर्मीला है कि अगर सामने से कोई लड़की बात कर लेता है तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन 3 लड़कियां उसके टीम में ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो लड़कियां असल में उसे मारना चाहते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें गोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को लड़कों को मजे देने के साथ साथ कैसे पीटा जाता है वो सिखा रही होती है। लेकिन तभी उसे तोतो को मारने का जॉब मिल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आनेमोने नाम की एक लड़की को भी तोतो को मारने का काम दिया जाता है। लेकिन आनेमोने को इसका शक्ल पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो इसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे 5 करोड़ मिलेंगे तो वो तुरंत ही हाँ कर देती है। जिसके बाद हम किएल को देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड की बेटी होती है और उसे भी तोतो को मारने का काम दिया जाता है। लेकिन सीएल का असली टारगेट कैसल से निकलकर मस्ती करने का होता है। जिसके बाद हम तोतो को देखते हैं जो गिल्ड में जाने के साथ ही वो इतना फेमस होता है कि सारे लोग उसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ तोतो बस अपने मन में सोच रहा होता है, और जब वो सच में एक टीम से बात करने के लिए जाता है वो टीम तो डर के ही भाग जाता है। लेकिन तभी गोवा, आनेमोने और सीएल यहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि तोतो के टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ पर सब लोग उन्हें ज्वाइन करने के लिए मना करते हैं, लेकिन तोतो सोचता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, अगर मैंने इनसे अच्छे तरीके से बात कर लिया तो मेरा भी एक टीम बन जाएगा। लेकिन गोवा के उसके हाथ को पकड़ने के साथ ही तोतो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसे देखकर सीएल अपने पावर का इस्तेमाल करके तोतो को हवा में फ्लोट करने लगती है और उसे लेकर इस जगह से भाग जाती है। लेकिन इसे देखकर आनेमोने और गोवा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तेजी से दौड़कर सीएल का पीछा करने लगती है। और तभी आनेमोने हवा में एक स्नाइपर को तैयार करके फायर कर देती है, जिसके लगने की वजह से सीएल को नीचे आना पड़ता है। तभी आनेमोने कहती है कि मुझे इस हीरो को मारने का काम दिया गया है तो तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी सीएल अपने समनिंग स्पेल का यूज करने लगती है, लेकिन गोवा हवा में किसी तरीके के पोशन को मिक्स कर देती है और हमें पता चलता है कि इस पोशन की वजह से आनेमोने और सीएल यहाँ पर पैरालाइज हो चुके हैं। लेकिन सीएल कहती है कि तुमने गलती कर दी है, समनिंग मैजिक के दौरान किसी को रोका नहीं जा सकता है। और तभी यहाँ पर एक तबाही के साथ स्पाइडर ड्रैगन समन हो जाता है, जिसे देखकर सीएल और आनेमोने तो गोवा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बताओ हमें। गोवा कहती है कि वो एंटीडोट को घर पर ही भूल कर आई है। और तभी ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हीरो एक पंच के साथ ही उसके गले को काट देता है, जिसे देखकर वो सारी लड़कियां बहुत ही इम्प्रेस होती है। लेकिन जब वो हीरो को हक करते हैं हीरो फिर से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आनेमोने कहता है कि अब हमें हीरो को मार देना चाहिए। लेकिन सीएल कहती है कि आज इसने हमारी जान बचाई है तो आज इसे रहने देते हैं, जिस पर सब लोग एग्री कर लेते हैं। जिसके बाद गोवा और आनेमोने तो हीरो को मारने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन सीएल को आइसक्रीम खाने का मन करता है और गोवा कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जगह है। जिसके बाद आइसक्रीम खाने के दौरान तोतो सोचता है कि नए मेंबर्स को मुझे एक अच्छा सा स्पीच देना चाहिए। लेकिन तभी गोवा कहती है कि वो एक डांसर बनना चाहती है, आनेमोने कहती है कि वो एक प्रीस्ट बनना चाहती है और सीएल कहती है कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन जब हीरो की बारी आती है वो बस कह पाता है कि मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जिसे सुनकर गोवा तोतो को हक कर लेता है और तभी तोतो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गोवा कहती है कि वो लोगों को हंसा हंसा कर मारने का काम करती है और इस टाइम पर वो तोतो को अपना पेट बनाना चाहती है। आनेमोने कहती है कि वो एक असासिन है और पैसों के बदले में वो हीरो को मारना चाहता है। सीएल कहती है कि वो डीमन लॉर्ड की बेटी है और तोतो को मारने के बाद वो अगला डीमन लॉर्ड बनने वाली है। तभी आनेमोने कहती है कि उसे इन सब के साथ रहने में कोई मजा नहीं आ रहा और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर स्नाइपर से हीरो को मारने वाली होती है। लेकिन तभी देखती है कि 2 आदमी एक बच्चे को बेचने का काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर स्मोक फैलाकर बच्चे को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि बच्चे तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए पैसे भी दे देती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो बेचने वाला असल में एक मॉन्स्टर होता है। लेकिन आनेमोने उसके साथ ही फाइट स्टार्ट कर देती है और ये इतना खतरनाक होता है कि पूरे शहर में ही धमाका मच जाता है। और तभी आनेमोने कहती है कि पैसे और जूस के बदले में वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो किसी को भी बच्चों को बेचते हुए नहीं देख सकती है। लेकिन तभी वो बंदा अपने शरीर को काट कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो अपने कटे हुए पार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी तोतो आकर एक ही पंच में इसे
खत्म कर देता है। आनेमोने कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं खतरे में हूँ? तो कहता है कि तुम्हें बचाना मेरा काम है, तो मुझे तो पता चलना ही था। जिसे सुनकर आनेमोने इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन सीएल और गोवा उन्हें दूर से देख रही होती है। इस पर आनेमोने कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं खतरे में हूँ तो मुझे बचाया क्यों नहीं? लेकिन सीएल कहती है कि अगर तुम चाहते तो इस बंदे को स्नाइपर से ही मार सकते थे, तो तुमने इसे मारा क्यों नहीं? आनेमोने कहती है कि ये बच्चा उस टाइम पर उनके साथ ही था और बच्चों को इस उम्र में खून नहीं देखना चाहिए। लेकिन तेयो फ्लाइंग किस करके हीरो को बेहोश कर देती है और छुरी से उसे मारने वाली होती है। लेकिन तेयो याद करने लगती है कि हीरो ने कैसे 2 बार उसकी जान बचाई है और इस वजह से वो जानबूझकर अपने वेपन को तोड़ देती है। अब घर आने के बाद गोवा कहती है कि हम सबको एक ही बेड में सोना चाहिए, जिसे सुनकर हीरो तो बेहोश हो जाता है। लेकिन सीएल और आनेमोने यहाँ से चली जाती है। लेकिन यही असल में गोवा का प्लान होता है। उसके पास असल में एक इंजेक्शन है जिसको लगाने के 5 मिनट बाद कोई भी आदमी पेट बन जाता है, जिस वजह से गोवा 5 मिनट के लिए नहाने चली जाती है। लेकिन आकर देखती है कि हीरो अभी भी फ्रीज हो रखा है। लेकिन तभी गोवा अपने चाबुक का यूज करके हीरो को तेजी से मार रही होती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा पेट बनना ही होगा। लेकिन तभी हीरो अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल करने लगता है और गलती से गोवा के हाथ को पकड़ के बेड पे चला जाता है। गोवा को तो ये चीज बहुत ही शॉकिंग लगता है, क्योंकि आज तक कोई भी उसे इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन साथ ही में ऐसा पहली बार होने की वजह से उसे मजा भी आ रहा होता है। लेकिन जब हीरो का होश आता है, गोवा को इस हालत में देखकर उसके नाक और मुंह से खून निकल जाता है। जिसके बाद गोवा इन सारी बातों को आनेमोने और सीएल को बता देती है, जिस सुनकर वो दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सीएल को पता ही नहीं होता है कि गोवा और हीरो यहाँ पर करना क्या चाहते थे। जिसे सुनकर गोवा कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन तभी सीएल बताती है कि जब वो अपने घर में रहती थी उसे अपने रूम से भी बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर आने की वजह से उन सबके साथ बात करने के बाद उसे थोड़ा सा मजा आने लगा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हीरो नींद से उठता है तो इन तीनों को अपने बेड पर देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब गोवा का जब नींद टूटता है, वो देखती है कि सीएल और आनेमोने आपस में ही बात कर रही होती है। लेकिन जब वो तीनों हीरो को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से हीरो भी बेहोश हो चुका है। जिसे देख वो तीनों ही सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं कि कौन इस टाइम पर हीरो को मारने वाला है। लेकिन हीरो के नींद खुलने के बाद इन तीनों को एक साथ देख के फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके गोवा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी हीरो सोचता है कि आज वो ऑलरेडी एक बार बेहोश हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने टीम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद वो सब लोग एक गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने टीम को ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद हीरो शुक्रिया अदा करने के लिए अपने सर को टेबल पे मार देता है, जिससे उसके सर से ही खून निकलने लगता है। जिसके बाद गोवा बताने लगती है कि अब हमें काफी सारे टास्क को कंप्लीट करने हैं, जिससे हमारा रैंक ऊपर जाएगा और अभी हम इस टाइम पर ई रैंक पे है और हमें इस रैंक पर जाना पड़ेगा और इस रैंक पर जाने के बाद ही हम डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं। लेकिन तभी सीएल तोतो के हाथ को पकड़कर उसे यहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अपने रैंक को बढ़ाने में या फिर डीमन लॉर्ड को मारने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी सीएल कहती है कि एक काम करते हैं, एक दिन में एक ही लड़की हीरो को मार सकती है और कौन हीरो को मारेगा इसके लिए हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। अब इस गेम को खेलने के बाद हम देखते हैं कि सीएल और हीरो एक ही बेंच पर होते हैं और जब हीरो का नींद खुलता है वो सोचता है कि वो सीएल को ऐसी बात बोलेगा जिससे सीएल एकदम से इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन बोलने से पहले ही उसके पसीने छूट जाते हैं, जिस वजह से वो गोवा और आनेमोने के बारे में पूछने लगती है। सीएल कहती है कि वो दोनों जॉब ढूंढने के लिए गए हैं और सीएल यहाँ पर हीरो का प्रोटेक्शन कर रही थी। तभी सीएल कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत टाइम से अपनी टीम के लिए मेंबर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, पैसा या इज्जत कमाना? हीरो कहता है कि उसके पर्सनैलिटी और मुंह पे ऐसा दाग होने की वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर पाता है, इसलिए उसने सोचा था कि अगर वो डीमन लॉर्ड को बीट कर पाता है तो कई लोग उसका दोस्त बन जाएंगे। तभी सीएल को याद आता है कि बचपन से उसे भी अकेला रखा जाता था, जिस वजह से उसके भी कभी भी दोस्त नहीं बन पाए थे। जिस पर सीएल कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे भी अकेला रखा जाता था। तभी हीरो कहता है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो बार बार बेहोश हो जा रहा है, जिस वजह से उन
लड़कियों को उसका प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है। लेकिन सीएल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, भूल गए तुमने भी तो हमें प्रोटेक्ट किया था। लेकिन इतना तारीफ सुनकर ही हीरो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोवा और आनेमोने दूर से उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक डंजन का जॉब मिल चुका है। तभी आनेमोने सीएल से कहती है कि तुम हीरो के बहुत करीब आ चुके हो और लगता नहीं कि तुम उसे मार पाओगे। तभी गोवा कहती है कि फाइट करने का टाइम नहीं है, चलो टास्क को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद वो सब लोग एक केव के सामने पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर उन्हें आयरन को कलेक्ट करने का काम दिया गया है। जिसके बाद हीरो अजीब तरीके से आगे बढ़ने लगता है और सब लोग उसके पीछे होते हैं। जिसके बाद आगे बढ़ने के दौरान सीएल कहती है कि उसने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसको हीरो कभी बीट कर ही नहीं सकता है। और तभी वो यहाँ पर एक स्लाइम को ला देता है जिसका देखकर आनेमोने और गोवा बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन सीएल कहती है कि ये तो बस कहानी का शुरुआत है और यहाँ पर और भी काफी सारे स्लाइम्स को ला देती है। लेकिन हीरो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन सारे स्लाइम्स को खत्म कर देता है। जिसे देख गोवा कहती है कि इन स्लाइम्स के साथ तो शायद खेलने में ज्यादा मजा आता। लेकिन तभी सीएल कहती है कि ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो अभी भी बाकी है। और वो कहती है कि उसने नोटिस किया था कि हीरो किसी तलवार का नहीं बल्कि अपने मुक्कों का फाइटिंग के लिए यूज करता है, जिसकी मदद से वो स्लाइम को तो मार सकता है, लेकिन अगर उसके सामने एक जायंट स्लाइम आ जाता है उसे वो संभाल नहीं सकता है। जिसके बाद सीएल अपने पावर से उन सारे स्लाइम्स को इकट्ठा करके एक बड़ा स्लाइम बना देती है। और जब हीरो इसको एक पंच मारता है उसका हाथ स्लाइम में ही फंस जाता है, जिसे देखकर गोवा और आनेमोने तो इम्प्रेस होते हैं। लेकिन हीरो उसी को घुमाकर पटक तो देता है, लेकिन अभी भी उसका शरीर इस स्लाइम में ही अटका हुआ होता है। सीएल कहती है कि मैंने इसको चिपकू और स्ट्रॉन्ग बनाया है जिससे ये हीरो कभी बच नहीं सकता है। लेकिन तभी हीरो अपने रोअर अटैक का यूज कर लेता है और इस एक ही अटैक से ये स्लाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद गोवा कहती है कि क्योंकि ये स्लाइम खत्म हो चुका है तो चलो अब हम लोग आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। अब आयरन कलेक्ट करने वाले जगह पर जाकर हीरो सिर्फ एक ही पंच मारता है और इस पंच से उन्हें काफी सारे आयरन मिल जाते हैं। अब ब्लैक स्मिथ में जाने के बाद जब वो दुकानदार देखता है कि इन लड़कियों के पास कोई भी और नहीं होता है, वो कहते हैं कि इस लड़के को देखकर सीखो, इसने अकेले ही 3 ओर्स को कलेक्ट किया है। लेकिन तभी तो एक बैग और लेकर पहुंच जाता है जिसे देखकर वो दुकानदार भी इम्प्रेस होता है। जिसके बाद दुकानदार तोतो का नाम पूछता है, लेकिन तोतो अपने नाम को बताने में ही घबरा रहा होता है। जिसके बाद सीएल, गोवा और आनेमोने हीरो को समझाता है कि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। लेकिन उनके जाने के दौरान एक हीरो उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तुम तीनों इसके साथ रहोगे तो तुम लोग जल्दी ही मर जाओगे, तो तुम लोगों को मेरे पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए और हम लोग बहुत मजे करेंगे। लेकिन वो तीनों इतने खतरनाक नजर से देखते हैं कि वो लड़का डर के मारे ही भाग जाता है। जिसके बाद वो लड़कियां तोतो से पूछती है कि तुम इतना पावरफुल कैसे बने। तोतो कहता है कि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है और सिर्फ इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। लेकिन तभी हीरो मन में कहता है कि उसे पता नहीं है कि सीएल, आनेमोने और गोवा ने उसके टीम को क्यों ज्वाइन किया है। लेकिन अगर ये तीनों ना होते तो वो आज भी कहीं पर धूल खा रहा होता और इसी वजह से वो इन तीनों का शुक्रिया अदा कर लेता है। अब अगले दिन घूमने के दौरान गोवा और आनेमोने बात कर रहे होते हैं कि सीएल पिछले दिन हीरो को मारने में फेल हो गया था, जिस वजह से आज उन दोनों में से ही किसी एक को हीरो को मारना होगा और कौन मारेगा ये चीज वो लोग रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोवा और सीजर एक साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन सब लोग गोवा को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो सोचता है कि हम दोनों आज अकेले निकले हैं, जो कि थोड़ा सा डेट की तरह लग रहा है। जिस वजह से वो पूछता है कि सीएल और आनेमोने कहाँ पर है। गोवा बताती है कि आज उन दोनों को कोई अर्जेंट काम आ चुका है, लेकिन इसी मौके पर आज वो दोनों मिलकर कई सारे नए डिशेस को ट्राई करेंगे। दूसरी तरफ सीएल और आनेमोने इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इस पर ध्यान न देकर उन्हें भी कोई नया आइसक्रीम ट्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ गोवा और हीरो एक नई दुकान में जाकर जूस पी रहे होते हैं, लेकिन गोवा ने पहले ही इस जूस में कुछ मिला दिया होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि ये जूस काम भी कर रहा है या नहीं। जिस वजह से वो पूछती है कि हीरो को ये जूस कैसा लग रहा है, जिस पर हीरो सोचता है कि मुझे यहाँ पर गोवा की तारीफ करनी चाहिए और कहना चाहिए कि वो कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन असलियत में वो कुछ भी नहीं कह पाती है, जिसे देखकर गोवा और भी कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद गोवा हीरो को और भी पोषण मिले हुए खाने को खिलाने लगती है और असल में इन पोषण के साथ किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन हीरो कहता है कि ये खाना तो बहुत ही डिलीशियस है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन गोवा
गोवा सोचती है कि कोई भी पोषण हीरो के ऊपर काम नहीं कर रहा है और पिछली बार उसने अपना स्पेशल अटैक भी ट्राई किया था जो कि हीरो के ऊपर काम नहीं किया था। तभी गोवा हीरो से पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या, जिसे सुनकर हीरो तो बेहोश होने वाला होता है लेकिन जल्दी से अपने हाथ को काट लेता है और कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। जिस पर गोवा कहती है कि तुम्हें देखने के साथ ही मुझे तुम्हें अपना पालतू बनाने का मन कर रहा था। लेकिन हीरो कहता है कि ऐसी बातें मत करो, हम लोग एक टीम है और हम एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन गोवा को असल में हीरो का जवाब पसंद आता है और वो उसका शुक्रिया अदा कर लेती है। थोड़े टाइम बाद जब हीरो का नींद खुलता है वो देखता है कि उसने जिस हाथ को काट लिया था उस हाथ में बैंडेज लग चुका है। और तभी गोवा कहती है कि तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम दोनों की बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद जब गोवा और हीरो वापस आते हैं तब सीओ और आनेमोने को ऐसा लगता है कि ये दोनों और भी करीब आ चुके हैं, लेकिन वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अब उन्हें आइसक्रीम खाने जाना है। जिसके बाद अगले दिन वो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब आनेमोने हीरो को मारने के लिए जाएगी। और तभी आनेमोने कहती है कि उसके पास एक ऐसा टूल है जिसे ये हीरो कभी भी बच नहीं सकता है। लेकिन उसकी इस बकवास बातों को सुनकर गोवा और सीएल यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हीरो और आनेमोने अपने जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। और तभी आनेमोने बताती है कि सीएल और गोवा का पेट खराब हो चुका है, तो उन दोनों को ही ठीक करने के लिए वो लोग यहाँ पर कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी हीरो सोचता है कि वो कभी भी आनेमोने के साथ अकेले में नहीं घूमा है और आनेमोने सोचती है कि वो कभी भी लड़कों के साथ बात नहीं करता है और इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोवा सीएल से बताती है कि उसको एक सीक्रेट जगह पता है जहाँ पर बेस्ट आइसक्रीम मिलता है और बेस्ट आइसक्रीम का नाम सुनकर सीएल तुरंत ही राजी हो जाती है। अब आइसक्रीम के दुकान में जाने के बाद गोवा तो बहुत ही खुश होती है और सीएल कहती है कि इतना अच्छा आइसक्रीम खिलाने की वजह से शायद अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन तभी एक बंदा आकर उन्हें शांत होने के लिए कहता है, जिस पर गोवा और सीएल कहते हैं कि हम दोनों तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा कहता है कि अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पर चोरी कर रहे हैं तो तुम्हें शांत रहना ही पड़ता है। दूसरी तरफ आनेमोने और हीरो के जर्नी के दौरान आनेमोने को बहुत तेजी से स्मोक पीने का मन करता है। लेकिन तभी वो हीरो से पूछता है कि उसकी शक्ल में ये दाग कैसे लगा है, जिसे सुनकर हीरो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के दौरान उसको ये निशान लगा था और ये भी कहता है कि उसने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंस हर किसी को खो चुका है। आनेमोने कहती है कि फिर तुम बदला लेने के लिए निकले हो क्या? लेकिन हीरो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस लोगों को दिखाना चाहता है कि वो जिंदा रहकर क्या कुछ कर सकता है और इसी वजह से वो इतना मेहनत करता है। जिसके बाद फाइनली वो दोनों उन हर्ब्स के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें कलेक्ट करने के दौरान आनेमोने हीरो को किस करके उसे बेहोश कर देती है और तभी वो एक बॉम्ब को निकाल लेती है जो कि बहुत ही पावरफुल बन सकता है जितना सामने वालों को मारने के लिए जरूरी है। लेकिन इस बॉम्ब को लगाने के साथ ही ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चोर यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सीएल और गोवा आराम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं और तभी उनका बॉस भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोगों को शायद लोगों को डराना नहीं आता है। लेकिन इसके आने के बावजूद सीएल और गोवा अपने ही बातों में मगन रहते हैं, जिस वजह से वो बॉस अटैक करके उनके टेबल को ही तोड़ देता है। जिसके बाद गोवा एक सेकंड में ही उन सारे चोरों को अपना टेबल चेयर बना लेता है और सीएल भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और एक ही हिट में उनका बॉस को खत्म कर देती है। जिसके बाद दुकान का लोग उन दोनों को यहाँ पर शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन तभी गोवा कहती है कि हमारी वजह से ये जगह खराब हो चुका है, तो इन चोरों को पकड़ा के जो पैसे मिलेगा उससे तुम लोग इस दुकान को ठीक कर लेना। और तभी वो यहाँ पर एक पोशन का यूज कर लेती है जिससे वो दोनों यहाँ पर थे ये सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन सीएल को ये पोशन का तरीका कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगता है, जिस वजह से वो गार्डन में गोवा के साथ इसको कैसे बनाया जाता है वो सीखने लगती है। दूसरी तरफ हीरो का ये बॉम्ब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका होता है, जिस वजह से आनेमोने हीरो को उठा देती है और हीरो इसे देखने के साथ ही तेजी से फेंक देती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे यहाँ का आधा पहाड़ तो टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हीरो आनेमोने को गार्ड करके रखा होता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होती है। जिसे सुनकर थोड़ा सा खुश होकर आनेमोने उसका शुक्रिया अदा कर लेती है, लेकिन हीरो फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से जाने के दौरान आनेमोने बताती है कि एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आकर इस बॉम्ब को यहाँ पर फेंक के चला जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है वो उसे पता नहीं है।
लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं कि सीएल और गुआ का शरीर फ्राइड चिकन की तरह जल चुका होता है और तभी हमें पता चलता है कि ये बॉम्ब असल में उनके पास जाके ही फट गया था। लेकिन वो लोग उस टाइम पर पोषण पर काम कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि पोषण फट चुका है, जिस वजह से प्रेजेंट में सीएल कहती है कि वो पोषण को कभी हाथ ही नहीं लगाने वाली है। अब अगले दिन हीरो कुछ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और तभी सीएल अपने पावर बॉम्ब का यूज कर लेती है। वो अपने पोषण से मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है और आने मोने अपने पावर से हीरो के पावर को बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि ये सब लोग अब हीरो की मदद करने लगे हैं। अब गिल्ड में वापस जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इस टेस्ट को देने के बाद वो लोग डी रैंक में पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों लड़कियाँ एक मीटिंग बिठा लेते हैं और उसमें आने मोने कहती है कि उसको अपने रैंक पर आने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन गुआ कहती है कि रैंक बढ़ने के बाद हम और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने वाले हैं, तो उसके दौरान हीरो के मरने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन असलियत में वो सारे लोग अभी ही हीरो को मारने का कोई तो प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब लोग उस डंजन में पहुंच जाते हैं और यहाँ का गार्ड बताता है कि उन्हें इस डंजन के सबसे नीचे के फ्लोर में जाना है और वहाँ से कुछ प्रूफ लाना है कि वो लोग नीचे के फ्लोर में गए थे। अब डंजन में घुसने के साथ ही वो लोग एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं जिसमें लिखा गया है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक पावरफुल और एक माना वाले आदमी की जरूरत है। जिसके बाद सीएल पहले अपने हाथ को डाल देती है और उसके बाद जब हीरो अपने हाथ को डालता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सीएल मन में सोचती है कि अंदर हाथ डालने के दौरान उसने अंदर एक ट्रैप को फिक्स कर दिया था और अब क्योंकि हीरो कमजोर हो चुका है तो उसके ऊपर अटैक करने वाली है। लेकिन तभी आने मोने आकर हीरो को हील कर देती है और तभी गुआ सीएल से कहती है कि हम दोनों भी हीरो को मारना चाहते हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते हैं। अब अगले रूम में जाकर देखते हैं कि पूरा रूम जल रहा होता है और आने मोने सोचती है कि इस आग की वजह से उसका बॉम्ब अच्छे तरीके से काम करने वाला है। लेकिन तभी सीएल अपने पावर से सारे आग को ही यहाँ से हटा देती है। जिसके बाद वो सब लोग एक स्मोक वाले रूम में पहुँच जाते हैं और तभी गुआ हवा में अपने पोषण को मिक्स कर देती है। लेकिन देखकर शौक होती है कि सीएल और आने मोने को इससे कुछ भी नहीं हुआ है। आने मोने कहती है कि एक बार तुमने इसे मेरे शरीर पर इस्तेमाल कर लिया है तो अब ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। और सीएल कहती है कि उसने अपने बैरियर को इस टाइम पर ऑन रखा है। अब अगले रूम में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर 3-3 दरवाजे होते हैं। गुआ कहती है कि उसे प्लेजर वाले रूम में जाना है। सीएल कहती है कि उसे इज्जत के रूम में जाना है और आने मोने कहती है कि उसे पैसों की दुनिया में जाना है। लेकिन तीनों के अलग ओपिनियन होने की वजह से वो तीनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब इस चीज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उन्हें आपस में फाइट करना ही होगा। लेकिन तभी हीरो याद करने लगता है कि यहाँ के गार्ड ने कहा था कि उन्हें इस डंजन के सबसे नीचे के फ्लोर में जाना है, जिस वजह से वो अपने फ्लोर को पंच मार के तोड़ देता है और वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक अजीब सा बुढ़ा देखने को मिल जाता है और तो वो बुढ़ा कहता है कि ऊपर के तीनों दरवाजे ही असल में ट्रैप थे और वो लोग इस फ्लोर में आ चुके हैं, मतलब उनमें दिमाग तो है, लेकिन डी रैंक में जाने के लिए उन्हें पहले उस बुड्ढे को सिर्फ एक पंच मारना होगा। लेकिन जब हीरो पंच मारता है दद्दू एक ही सेकंड में वहाँ से भाग जाते हैं और हीरो के ऊपर एक किक भी मार देता है। लेकिन दूसरी बार जब दद्दू ने मारने के लिए जाता है हीरो उसके पैर को ही पकड़ लेता है, लेकिन दद्दू एक ही सेकंड में वहाँ से भी भाग जाते हैं और कहते हैं कि ये बात तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है। लेकिन तभी उन लड़कियों को एक आइडिया आता है और वो अपने सारे पावर्स को उस दद्दू के अंदर शिफ्ट करने लगते हैं, जिससे दद्दू को तो पावरफुल फील हो रहा होता है। लेकिन इस बार जब दद्दू किक मारने के लिए जाता है हीरो उनके मुंह के ऊपर ही पंच मार देता है, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर डी रैंक का घोषित कर दिया जाता है, जिसे देखकर हीरो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन कहता है कि जब तुम तीनों आपस में फाइट कर रहे थे तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन इसे सुनकर वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और तभी गुआ कहती है कि चलो हम सब लोग एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन दिल से अभी भी वो तीनों एक दूसरे को हेट करते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो तीनों यहाँ पर जूस पी रहे होते हैं, लेकिन सीएल को जूस वगैरह पीना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर जूस पीने के बाद गुआ हीरो से कहती है कि चलो हम दोनों कहीं पर अकेले चल कर मजा करते हैं। और आने मोने सीएल से कहती है कि तुम तो बहुत ही प्यारे हो और मुझे हमेशा तुम्हारे जैसा ही एक बहन चाहिए था। और तभी वो सीएल के सामने एक नारियल जूस
जूस को रख देती है और कहती है कि ये जूस इतना स्वीट है कि इससे पहले तुमने इतना स्वीट कभी खाया ही नहीं होगा। तभी सीएल कहती है कि मुझे इसे पीने का तो कोई मन नहीं है, लेकिन तुम लोगों का दिल रखने के लिए सिर्फ मैं इसे पी लेता हूँ। लेकिन इस जूस को पीने के बाद सीएल हीरो के ऊपर चढ़ने लगती है और आनेमोने को भी बड़ी बहन कह के पुकारने लगती है। तभी आनेमोने कहती है कि इस दुनिया में काफी सारे गलत चीजें हो रही है, जिसे सुधारने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तभी गुआ भी कहती है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और सीएल कहती है कि डीमन लॉर्ड की बेटी होने की वजह से उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन अभी ये फ्रीडम उसे बहुत पसंद आ रहा है। तभी आनेमोने कहती है कि ये हीरो जितना कमजोर लगता है उतना है नहीं। तभी गुआ कहती है कि एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 गिनूंगा और तब हमें बताना है कि हम हीरो को कितना पसंद करते हैं। जिसके बाद 3 तक गिना जाता है और सीएल और गुआ तो 2% कहते हैं, लेकिन आनेमोने यहाँ पर 50% कह देती है। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एक्चुअली हीरो को पसंद भी नहीं करती और हेट भी नहीं करती, और इसी वजह से मैंने 50 कहा है। अब ऐसे ही टाइम बीतने की वजह से लड़कियां हीरो को उठाने लगते हैं, क्योंकि अब ये जगह बंद होने वाली है। लेकिन नींद से उठने के बाद हीरो उन तीनों का ही शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि आप तीनों अगर ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। अब इसके बाद रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हापी नाम की एक बर्ड यहाँ पर पहुँच जाती है और तभी सीएल उसे देखकर पहचान जाती है और उस टाइम को याद करने लगती है जब वो हापी के साथ फाइट कर रही होती है और वहाँ पर देखने वाले सारे लोग हापी को ही चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी प्रेजेंट टाइम में सीएल पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हापी कहती है कि कैसल में सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत लेट कर रही हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें वापस ले जाकर फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर सीएल यहाँ पर उदास हो जाती है, जिस पर हापी कहती है कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करना है तो तुम्हें हीरो को मारना ही होगा, और यहाँ से जाते टाइम कहती है कि तुम्हारे पास बस 1 दिन का टाइम है। जिसके बाद सीएल सोचती है कि उसे यहाँ पर मजा आ रहा था, इसी वजह से वो हीरो को मार नहीं रहा था, लेकिन लगता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। अब अगले दिन जब आनेमोने नींद से उठती है, हीरो से देखने के साथ ही बेहोश हो जाता है, जिस पर गुआ कहती है कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी आनेमोने याद दिलाती है कि गुआ हमेशा सबसे छोटे कपड़े पहन के रखती है, लेकिन गुआ कहती है कि तुम हमेशा अपने शरीर को ढक के रखते हो, तो अचानक तुम अगर अपने शरीर को दिखा दोगे तो सब लोग शौक ही हो जाएंगे। लेकिन तभी सीएल कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत मजा तो आ रहा था, लेकिन अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी आनेमोने और गुआ कहती है कि कल का नशा अभी भी उतरा नहीं है क्या। लेकिन इतने में हीरो का नींद टूट जाता है और तभी गुआ कहती है कि क्योंकि अब हम लोग डी रैंक पे आ चुके हैं, तो अब से हम लोग नए नए मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन तभी वो कहती है कि आनेमोने के सारे कपड़े खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से आनेमोने और गुआ कपड़े खरीदने जाने वाली है। मतलब हीरो और सीएल को आज अकेले ही मिशन के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एक डंजन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर के सोर्स को खत्म करना है। अब इस डंजन में आगे बढ़ते टाइम एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन हीरो तुरंत ही उसे रोक देता है। जिसके बाद आगे बढ़ते टाइम एक भेड़िया आ जाता है और इसे भी हीरो आसानी से मार देता है। जिसके बाद सीएल सोचती है कि पिछले डंजन के दौरान ही उसे पता चल गया था कि हीरो के ऊपर फिजिकल चीजों का असर नहीं होता है, लेकिन जब उसने अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल किया था वो अच्छे से काम कर रहा था, और इसी वजह से उसने इस डंजन को चुना है जहाँ पर ज्यादातर चीजें मैजिक से ही काम करती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ उन्हें एक लॉक किया हुआ दरवाजा दिख जाता है और उसी के सामने एक टोटेम भी होता है। लेकिन तभी सीएल को फील होता है कि हापी यहाँ पर उनके ऊपर नजर रख रही है। जिसके बाद सीएल इस टोटेम को चेक कर लेती है और उसे पता चलता है कि इस टोटेम को टच करने से 70% डिफेंस कम हो जाएगा, लेकिन वो अपने पावर का यूज करके इसको 90% कर देती है और हीरो से कहती है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए इस टोटेम को टच करना जरूरी है। अब हीरो के इसे टच करने के साथ ही दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन हीरो को बहुत ही कमजोरी महसूस होती है और तभी सीएल अपने कपड़े को उठाती है, जिस वजह से हीरो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो हीरो को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगती है जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सीएल के पास कोई टैलेंट नहीं है और उसका अगला डीमन लॉर्ड बनने
बनने का चांस सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका फादर डीमन लॉर्ड है और सिर्फ इसी चीज की वजह से सब लोग उसे हेट करते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में सीएल अपने पावर से एक साइथ को क्रिएट कर लेती है और उससे अटैक करके हीरो के सीने को चीर भी देती है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता है और सीएल अपने अगले अटैक को हीरो के गले पे करने का सोचता है। लेकिन तभी उसे याद आने लगता है कि हीरो आनेमोने और गुआ के साथ उसने कितने अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया था और इसे ही सोचकर एंड मोमेंट पे अपने साइथ को रोक देता है। जिसके बाद सीएल हीरो के घाव को ठीक करने लगती है, लेकिन मन में सोचती है कि हीरो को मारने का ये बेस्ट मौका है, लेकिन वो मार क्यों नहीं पा रही है। लेकिन तभी हीरो उसे एक पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन असल में सीएल के पीछे एक मॉन्स्टर होता है और हीरो उसको मारता है और तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हाजिर हो चुके हैं और तभी हीरो बेहोश होने के लिए माफी मांग लेता है और कहता है कि अब वो कोई लापरवाही नहीं करने वाला है। जिसके बाद जब सीएल और हीरो घर जाते हैं, वो हीरो के घाव को देखने के साथ ही उसे फिक्स करने लगती है और तभी आनेमोने सीएल से कहती है कि आज तो तुम हीरो को मारने वाले थे, लेकिन तुम्हारा मूड बदल गया क्या। जिसके बाद रात में हापी सीएल से बात करने के लिए पहुंच जाती है और सीएल भी यहाँ पर हार मान लेती है और कहती है कि मुझे कैसल में ले जाओ, दिन रात ट्रेनिंग कराओ, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हापी कहती है कि ये तुम्हारे मारने का नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट का टेस्ट था। मतलब वो देखना चाहती थी कि सीएल अकेला रहकर किस तरीके के डिसीजन लेती है और साथ ही में उसके नेक्स्ट लेवल पावर और एनर्जी को देखकर वो उसको पास करवा देती है और कहती है कि मानो या ना मानो, लेकिन शायद तुम हीरो के प्यार में पड़ चुके हो। लेकिन सीएल कहती है कि इतना भी बकवास मत करो टीचर। जिसके बाद हापी इस जगह को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन उस टाइम को याद करने लगती है जब सीएल किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब इन सारे लोगों के साथ अच्छे से बात करता देख उसके दिल को बहुत तसल्ली मिल जाती है। तो गाइस, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो जल्द से जल्द 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना है।